उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मिर्जापुर में सियाथू की विधायक पल्लवी पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक साजिश के तहत उनकी पार्टी के नेताओं को फंसा रही है। मिर्जापुर में हुए इस प्रदर्शन में अपना दल कैमरावादी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। विधायक पल्लवी पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया है और यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। दरअसल करीब एक महीने पहले मिर्जापुर के सोनबरसा गांव में स्थित गो आश्रय गृह से पशु तस्करी का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में अपना दल कैमरावादी के जिला अध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि गो आश्रय गृह से पशुओं की तस्करी कर अवैध रूप से मोटी रकम कमाई जा रही थी, लेकिन अब इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधायक पल्लवी पटेल ने साफ शब्दों में कहा उनके जिला अध्यक्ष का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर साजिश के तहत उन्हें इस मामले में घसीटा है। प्रदर्शन के दौरान पल्लवी पटेल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने श्याम बहादुर पटेल की रिहाई की मांग की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो उनका आंदोलन और तेज हो जाएगा। अब सवाल बड़ा यही है कि क्या यह मामला वास्तव में बस तस्करी का था या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है या राजनीतिक साजिश थी। फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक पल्लवी पटेल ने। जिसके भी कहने पे आपने हमारे साथी को जेल में ठूंसा है, अपने माध्यम से या यहाँ जो लोग खड़े हैं आप सुन लीजिए, अपने माध्यम से बता दीजिएगा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून अभी जिंदा है और अगर मेरे परिवार पे आंख उठाई तो आंख नोच करके जेब में रख दूंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। आज जो प्रतिनिधि मंडल अंदर जाकर के मिर्जापुर जिलाधिकारी और एसपी महोदय से मिले तो हमें आश्वासन मिला है कि जो पहली एफआईआर जिसमें जमानत हो जाती है लेकिन जमानतकर्ताओं का सत्यापन नहीं होता, उसको रोका गया है, वो सोमवार से मंगल तक पूरी कर दी जाएगी। दूसरी एफआईआर जिसकी जो तिथि है 10 तारीख, तब तक उसकी केस डायरी वहां पर प्रेजेंट कर दी जाएगी ताकि हम बेल की प्रक्रिया पूरी कर पाए। तीसरा, श्याम बहादुर जी का नाम और उनके खिलाफ कार्यवाही सिर्फ सोनबरसा तक सीमित रखी जाएगी। पूरे मिर्जापुर में, पूरे सोनभद्र में या पूरे विंध्याचल मंडल में कहीं पर किसी प्रकार का भी ऐसा कुछ घटनाक्रम होता है उसमें हमारे जिला अध्यक्ष को टच नहीं किया जाएगा। इतने ये 3 आश्वासन, 3 वादे लेके आज इस घटना का समापन हम कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से इस आह्वान के साथ कि अगर मिर्जापुर के प्रशासन ने हमारे साथ धोखा करने का प्रयास किया तो याद रखें कि अगर हम विधानसभा घेर सकते हैं तो आपको भी इस परिसर से निकलने देंगे नहीं अगर हम चाह लें। आप सब आए और सुबह से अब तक आप लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित नियम कानून का पालन करते हुए जो एक धरना किया, मैं आपको यह कहकर जाना चाहती हूं कि यह मिसाल बनेगा, इतिहास में लिखा जाएगा कि जनता ही सब कुछ है और जब जनता न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरती है तो बड़े से बड़े ओहदेदार विवश होते हैं न्याय देने के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमो बुद्धाय। आप प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको मेल एक हफ्ता पहले गई है, मेरी मेल आईडी से आपको मेल गई है और उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला था कि आज के दिन मैं आऊंगी
तो जो यहाँ पर हैं उनको भेजिए। अभी आपकी हमारे लोगों से बात हुई, तब भी यही हुआ कि डीएम साहब और एसपी साहब से ही हम बात करेंगे। हम लोग भी बात किए थे, आपस कर लिए हैं जो है, क्योंकि नहीं ठीक है, यू वंस अगेन गो एंड टॉक, लेकिन आना उनको पड़ेगा क्योंकि आप लोग जितना कर सकते थे आपने कर दिया। अब मुझे क्रिस्प एंड क्लियर जवाब चाहिए, तो आप उनको सूचित करें। वो आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, हम यहीं बैठे हैं। हम जवाब देंगे इस पर। आप ज्ञापन आप नहीं, मुझे ज्ञापन नहीं देना है, मुझे ज्ञापन नहीं देना। ज्ञापन पार्टी पदाधिकारियों ने दे दिया है पहले। दे दिया, दे चुके हैं हम। अच्छा। तो अभी हमारे लेवल पे क्या क्या हो चुका है, अगर आपको जानकारी नहीं तो पहले आप वो जानकारी इकट्ठा कर लें, लेकिन आज बात डीएम और एसपी से ही होगी। सब जानकारी है, हाँ। अगर कहें तो मैं सब बताऊंगा, आप हमको बताइए, मैं सब बता दूँ। नहीं, अब क्या बताएंगे, बताइए। जो आपने यहाँ पर आए हैं उसका आपको जो मांग है उसके हम लोग पूरी कराएंगे। क्या मांग है? सम्मत मांग है। वेरिफिकेशन क्यों रोका गया? वेरिफिकेशन के लिए हमारे साथ सीओ साहब हैं, लोग बुला लीजिए, सीओ साहब को बुला लीजिए। बुलाइए, सामने आइए ना। स्पष्ट आदेश है कि वेरिफिकेशन 3 दिन के अंदर आपको थाने से भेज देना है। सभी प्रश्नों का हम लोग बताते हैं जी, सकारात्मक। आ जाइए, आ जाए, आ जाए। बिल्कुल शांत रहिए, कोई नहीं बोले, शांत रहिए। फिर जनता के सामने कोई सवाल जवाब करेंगे। इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि आ जाए, एसपी महोदय आ जाए, डीएम महोदय आ जाए, 2 लोग टेबल टॉक कर लें। हम लोग आप चाहते हैं आप जनता के बीच में जवाब नहीं देंगे तो आप कमरे में चलिए, लेकिन डीएम और एसपी साहब ही आएंगे तभी कमरे में जाएंगे। अकेले रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे निर्णय अभी तक आप लोग ले रहे हैं, तो ये निर्णय भी आप ले लें। आप लोग सवाल हमको करना ही नहीं है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी हूं, जवाब दूंगा। मैं अधिकृत हुआ हूं, मैं जवाब दूंगा पूरा। मैं आईसेल मैं बताऊंगा जवाब पूरा। जी, आप ये बताएं कि वेरिफिकेशन हाँ बताइए, क्यों रोका गया? क्यों रोका? सीओ साहब बताइए, कहाँ कौन सीओ साहब देख रहे हैं इसको? लीजिए, आप लीजिए, आपने कहा मैं बताऊंगा। वेरिफिकेशन पेंडेंसी है, क्लियरिफाई कराते हैं। कितने दिन हो गए? इस बीच में दूसरा मुकदमा लग गया। अगर आप बिल्कुल एकदम सही आपकी बात है। अगर आप वेरिफिकेशन स्तर पर अगर कहीं पेंडेंसी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन आप किए होते तो तीसरे दिन वो छूट जाते, उसके बाद वो दूसरे मुकदमे में इन्वॉल्व किया। कोई बात नहीं, आप एक जनप्रतिनिधि को 2 महीने से जेल में डालें, कोई बात नहीं, इतना आसान है। एक प्रधान संघ का अध्यक्ष है, एक जिला अध्यक्ष है, 4 बार का प्रधान है, आप उसको जेल में डालें और बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, वेरिफिकेशन पेंडेंसी है, मजाक है क्या? नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं है, मुकदमा दर्ज हुआ है, जो चीजें हैं उसको वेरिफिकेशन कोई पेंडिंग है तो वेरिफिकेशन नहीं, आप क्यों दिखवा लेते? अभी तक क्यों नहीं दिखवाया? मेरी ईमेल आईडी से आपको 1 हफ्ता पहले नोटिस था कि आज हम आ रहे हैं। अगर आप बहुत जेन्युइन होते, बहुत सीरियस होते, तो अभी तक आप सारी कार्रवाई कर चुके होते, हमें अपडेट कर चुके होते। क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? अभी करवा लेते हैं, आगे करवाएंगे, परसों देखेंगे। इस प्रकार के जवाब आप मुझे मत दीजिए, हम आपसे आज जवाब लेने आए हैं, तो आप अपने डीएम और एसपी साहब से बात कर लीजिए और मुझे जो कार्रवाई चाहिए, जो मेरी मांग है, मैं उन्हीं को बताऊंगी, वही कार्रवाई करेंगे। और अन्यथा की स्थिति में चाहे वैसे कराएं, आप अगर यहाँ नहीं जाते आप ऑफिस में कराएं, लेकिन बुलवा लें। आपको कोई कानून व्यवस्था की समस्या हो तो यहाँ ना कराएं, वहाँ कराएं जी। नहीं, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं तोड़ेगा, सब एकदम संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग सकारात्मक जवाब देने का प्रयास ज्यादा हम लोग खुद वफादार हैं। आप देखिए, मेरा मैसेज पहुंचाएं। हाँ तो अगर तहसील दिवस भी है तो भी इसी जनता के लिए है, तो जनता अपने सवाल पूछने आई है। ठीक है, एक बार सीपी सर एक बार कन्वे करें, आप बात करें। नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा है, जवाब नहीं आ रहा था, बोल दे रहा है, जवाब आ जाए, कोई बोलेगा ही नहीं, हम लोग काहे बोलेंगे? हमारे लिए भाई लोकतंत्र है, हम लोग आप आराम से अपना टाइम लीजिए, हमारा मैसेज कम्युनिकेट करिए, आराम से अपना टाइम लीजिए, हम यहीं हैं।